Hello everyone, welcome to this video. So this is the part second of law of crimes. So part वन में हमने क्या पढ़ा, क्राइम पढ़ा और कुछ एलिमेंट्स देखे, मतलब मेंस रिया पढ़ा, थेफ्ट पढ़ा और क्या क्या पढ़ा हमने, एक्सटॉर्शन पढ़ा एंड देन क्या पढ़ा, चीटिंग पढ़ा. सो और हमें आई गेस 9 कवर करने हैं, तो उसमें से 5 हमने लास्ट वीडियो में कवर किए और इन दिस वीडियो वी विल कवर बाकी के 4 पॉइंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लैट एंड एलेट एंड CET. सो लेट्स स्टार्ट. द सिक्स्थ वन इज किडनैपिंग. सो आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ किडनैपिंग, आप सबको पता है. पर अगर हमें लॉ के टर्म्स में, मतलब इन हमें डिफाइन करना होगा तो हम क्या बोलेंगे. किडनैपिंग मीन्स फोर्सिबली टेकिंग अवे एंड डिटेनिंग अ पर्सन विदाउट देयर कंसेंट. तो अगर आप किसी को बोल रहे हो कि कॉफ़ी पीने चलोगे और उसने हाँ किया, तो इट इज़ सीन कि उसकी कंसेंट थी और वो आपके साथ आ गया है. पर आप किसी को ज़बरदस्ती उसको खींच के ले जा रहे हो, नहीं, तो उसकी कंसेंट के वजह से, विदाउट देयर कंसेंट, और उसे आप डिटेन कर रहे हो, फोर्सिबली अपने साथ लेके आ रहे हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज किडनैपिंग. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो, देखो ये दो लोग क्या कर रहे हैं, इसको इसके कंसेंट, विदाउट हिज कंसेंट इसको लेके जा रहे हैं कहीं. तो सो दिस विल बी कॉल्ड एज किडनैपिंग. द सेवेंथ वन इज अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस. तो नेक्स्ट पार्ट 3 में हम जब पढ़ेंगे ना स्टेजेस ऑफ क्राइम, तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको ऊपर से समझा देती हूँ इसमें क्या है. तो अटेम्प्ट टू क्राइम इज़ ऑल्सो पनिशेबल. See, it is also punishable. The IPC not only makes offense punishable, but even the attempt to commit any offense which is punishable under IPC is also offense. So इसमें क्या बोल रहा है कि IPC सिर्फ ऑफेंस को पनिश नहीं करती कि खून हुआ है, समझो एक का, तो उसको तो IPC पनिश ही करेगी, मतलब सिर्फ उसको नहीं करेगी. तो अगर ये समझो हम लेते हैं कि ये पुनीत है, ओके, और ये अक्षय है, तो पुनीत को अक्षय को मारना है, ओके, और उसने प्लान किया कि अच्छा मैं 7 बजे जाऊंगा और उसको मारूंगा. तो इसने क्या सोचा कि मैं उसके गिलास में कुछ जहर वगैरह मिला दूंगा और उसे पीने के लिए दे दूंगा, और वो ही होता है कि ये इसे मिक्स करके ये अक्षय को दे देता है. पर क्या होता है कि अक्षय के हाथों से वो ग्लास गिर जाता है. तो अक्षय ऑफ कोर्स सेफ हो गया, मतलब बच गया उस इंसिडेंट से. बट कैन दिस एक्ट बी पनिशेबल? इसको तो कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ हुआ तो नहीं है ना. तो एक्चुअल जो मर्डर था और होमिसाइड था वो एक्चुअली टेक प्लेस तो नहीं हुआ, पर अटेम्प्ट तो हुआ है ना, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, तो उसका अटेम्प्ट तो हुआ है ना, सो दैट विल आल्सो बी पनिशेबल. सो लॉ में एक्चुअल क्राइम होता, एक्चुअल ऑफेंस होता है वो पनिशेबल होता ही होता है, पर ये जो अटेम्प्ट होता है उस क्राइम करने का, दैट इज़ आल्सो पनिशेबल अंडर IPC. सो मेयरली अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस इज़ आल्सो पनिशेबल, ओके, इवन इफ द अटेम्प्ट फेल्स, ओके. सो दैट इज़ आल्सो पनिशेबल. ये हमेशा ध्यान में रखना कि अटेम्प्ट भी पनिशेबल होता है. द 8th वन इज असॉल्ट. इन अ लेमैन्स टर्म, assault means physically attacking another person. The IPC defines assault in section 351 as making any gesture in any kind of preparation, intention or knowledge that such gesture or preparation are likely to make another person present apprehend use of criminal. ओके, सो इसमें क्या होता है, इट सिंपली मीन्स कि आप फिज़िकली अटैक कर रहे हो दूसरे को, फिज़िकली अपना फोर्स यूज़ करके दूसरे को अटैक कर रहे हो, या फिर आप इधर हो और समझो ये व्यक्ति इधर है और आपके कुछ गेस्चर, हैंड मूव्स वगैरह ऐसे हैं कि इसको लगे कि आप उसे अटैक कर रहे हो. सो दैट विल बी कम अंडर असॉल्ट, ओके. एक तो आप डायरेक्टली कर रहे हो या फिर दूसरा आपका
कुछ फिजिकल हैंड मूव्स या फिर गेस्चर ये इंडिकेट कर रहे हो कि आपका कुछ फिजिकल फोर्स उस पर जा रहा है, तो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज असॉल्ट। सो इधर देखते हैं, देखो इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि ये दिस विल बी कॉल्ड एज असॉल्ट। ओके, सो इधर क्या कर रहा है कि ये इसे फिजिकली अब्यूज़ कर रहा है, मतलब फिजिकली ये इसे परेशान कर रहा है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज असॉल्ट। ओके, एंड द लास्ट वन इज, आई गेस दिस शुड कम अंडर डिफेंस, बट वहाँ पे डिफेंस में इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए मैंने इधर ये एक पॉइंट मेंशन किया है। तो प्राइवेट डिफेंस, so IPC gives the right of private defense, which also means that certain acts done in order to defend oneself shall not constitute offense। so हमने लॉ ऑफ टॉर्ट जब पढ़ा था, तो टॉर्ट में भी डिफेंस था, प्राइवेट डिफेंस टॉर्ट में था किस, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट था किसी में एक डिफेंस था जो प्राइवेट डिफेंस था। तो उसमें क्या था, उसमें क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को उसकी बॉडी प्रॉपर्टी डिफेंड करने का हक होता है, एंड दैट इज़ प्राइवेट डिफेंस। सो अगर प्राइवेट डिफेंस करते हुए आप किसी दूसरे को हर्ट करते हो, तो दैट विल नॉट सीन एज क्राइम। सो सपोज़ ये एग्जांपल लेते हैं कि पहले ये पढ़ लेते हैं कि द राइट इज़ गिवन, this right is given in section 96 of IPC, which states that no act which is done in exercise of right of private defense will be considered as offense। section 96 of IPC क्या कहता है, कोई भी एक्ट जो प्राइवेट डिफेंस में किया गया है that will not be considered as offense। तो ये देखते हैं कि समझो ये प्रकाश है और ये विकास है, तो प्रकाश क्या कर रहा है, इसको मार रहा है, ये इसे मारने की कोशिश कर रहा है, और ही इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, ये देखो ये इसे फिर से मार रहा है। तो दिस इज़ प्राइवेट डिफेंस, कि खुद को बचाने के लिए हम सामने पर काउंटर करते हैं, कि दैट इज़ प्राइवेट डिफेंस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन पार्ट 3 व्हाट वी विल सी, हम कुछ जनरल डिफेंसेस पढ़ेंगे, एंड वी विल सी स्टेजेस ऑफ क्राइम, कि क्राइम की जो 4 स्टेजेस होते हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी स्टडी।